सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 2 में। और दोस्तों, हमने कल अनवरत बेंच लॉन्च किया था और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियाँ, या फिर हमारे सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है किस नाम से, तो ये दिया हुआ है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। तो ये टॉपिक हम कर रहे हैं। कल वाले टॉपिक में हमने, यानी जो ये टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो पशु होते हैं उनमें दांतों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो मनुष्य में बात करें चाहे पशुओं में, दांत है वो सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। और हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि कितने कौन से दांत है वो कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, और हमने सभी जो दांतों के प्रकार है वो देखे। कल हमने 4 प्रकार के दांत पढ़े। पहला दांत इंसाइजर, उसके बाद में केनाइन, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। ये फोटो भी आप देख सकते हैं। और अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं इनमें इंसाइजर दांत पाया जाता है ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में, दोनों जबड़ों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो इंसाइजर दांत है वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें निचले जबड़े में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत किस जबड़े में पाया जाता है। तो दोनों जबड़ों में नहीं पाया जाता, निचले जबड़े में पाया जाता है। क्योंकि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनके ऊपरी जबड़े में बात करें तो इंसाइजर की जगह क्या पाया जाता है, डेंटल पैड, जिसे हम दंत्योपुर बोलते हैं, वो पाया जाता है। इस कारण जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं उनमें जो इंसाइजर दांत हैं वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सामान्यतः पशुओं में इंसाइजर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे दोनों जबड़ों में, क्योंकि इंसाइजर दांत आपने कुत्ते की फोटो देखी होगी तो इसमें आपको देखिए इंसाइजर दांत, ये देखिए दोनों जबड़ों में आपको मिलते हैं। तो पशुओं में इंसाइजर पाए जाते हैं तो दोनों जबड़ों में। जबकि ऐसे पशु जिनके डेंटल पैड होते हैं, तो डेंटल पैड किन पशुओं के हैं, तो गाय के हैं, भैंस के हैं, भेड़ और बकरी, इन 4 पशुओं के डेंटल पैड होते हैं। तो इनके इंसाइजर हैं वो निचले जबड़े में पाए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, कैनाइन के बारे में। कैनाइन ऐसे पूछा जा सकता है कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो इनमें इंसाइजर पाया जाता है, प्रीमोलर और मोलर दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कैनाइन नहीं पाया जाता, क्योंकि कैनाइन है वो मांसाहारी पशुओं में पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ऊंट, गधा, घोड़ा और सुअर इनमें भी कैनाइन दांत होते हैं। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैंस में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो आपका कैनाइन, या फिर गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें आप कह सकते हैं कि गाय और भैंस इनमें कैनाइन दांत है वो नहीं पाया जाता। लेकिन जब बकरी और भेड़ के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि जो इंसाइजर दांत है वो 4 जोड़ी होते हैं, लेकिन जो चौथी जोड़ी होती है उसको ही जो भेड़, बकरी है उनमें क्या मान लिया जाता है, कैनाइन दांत मान लिया जाता है। क्योंकि दंत सूत्र जब हम पढ़ेंगे बकरी का तो उस समय ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। और दांतों द्वारा जो पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधि है, ये पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है, ये हमने बात कर ली थी। इसके अलावा बात करें एक और क्वेश्चन, इन 4 में से, यानी जो दांतों के प्रकार है इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से स्थायी दांत है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो मोलर दांत है वो स्थायी दांत है, यानी ये एक बार आता है और स्थायी आता है। जबकि बात करें इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये पहले अस्थायी आते हैं, उसके बाद में स्थायी आते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कपोल दांत किनको मिलाकर बनता है। ऑप्शन में आपको मिले इंसाइजर प्लस कैनाइन, कैनाइन प्लस प्रीमोलर, प्रीमोलर प्लस मोलर। तो आपका राइट आंसर होगा प्रीमोलर प्लस मोलर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कपोल दांत। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी हमने ये पढ़ लिए थे डिटेल से, और क्वेश्चन मैंने अब आपको बता दिए किस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो गाय, भैंस है इनमें दांतों से आयु की गणना किस प्रकार की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैनाइन दांत है वो गाय, भैंस में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इनमें 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। अब दोस्तों आपको पहले समय देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गाय, भैंस का जो बछड़ा है, यानी भैंस की बात करें तो कटड़ा है, ठीक है, वो कितने महीने का हो गया है या फिर कितने सप्ताह का हो गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें 2 दांत हैं वो समय समय पर निकलते रहते हैं, उस आधार पे हम आयु की गणना करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने समय लिख रखा है, तो समय पहले एक बार हम देखेंगे। तो याद रखना है आपको, समय याद करना है हाथों हाथ। कैसे, फर्स्ट वीक
सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। ठीक है, फोर्थ वीक यानी 4 सप्ताह हो गए, इसका मतलब 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद आपको याद रखना है 6 माह। 6 माह के बाद में आपको 1.5 साल, उसके बाद में 2 से 2.5 साल, फिर 2.25 से 2.5 साल, फिर उसके बाद में 2.5 से 3 साल, और 3 के बाद 3.5 यानी 3 से 3.5, और उसके बाद में 4 से 4.5। इस प्रकार आपको समय याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये याद करो पहले दो। तो दोस्तों जैसे ही गाय भैंस में जो बच्चा है, नवजात है, वो जन्म लेता है, तो उसके 7 दिनों का जब वह हो जाता है तो उसकी जो प्रथम जोड़ी है वो इंसाइजर दांतों की आ जाती है। यानी उसके 2 दांत है वो दिखने लगते हैं, जो फ्रंट से हमें दिखते हैं, क्योंकि जो गाय भैंस है उनका जो नवजात होगा उनमें इंसाइजर है वो निचले जबड़े में पाए जाएंगे और फ्रंट सामने से दिखेंगे। तो आपको पहले वीक पहली जोड़ी आ जाती है इंसाइजर की, दूसरे वीक दूसरी जोड़ी इंसाइजर की आ जाती है। और आप सभी को पता होगा जो इंसाइजर दांत है वो पहले अस्थायी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्थायी आते हैं। तो जो ये जोड़ी है ये पहले सारी क्या आएगी, अस्थायी आएगी। तो जैसे ही जो नवजात है वो 1 सप्ताह का होता है तो प्रथम जोड़ी जो इंसाइजर दांत है उसकी अस्थायी आ जाती है, दूसरे सप्ताह दूसरी, तीसरे सप्ताह तीसरी, और चौथे सप्ताह चौथी जोड़ी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, यानी 4 सप्ताह में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 सप्ताहों में जो इंसाइजर दांत है उनकी एक एक करके 4 जोड़ी हैं वो आ जाती है अस्थायी। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि 4 वीक हो गए, इसका मतलब 28 दिन यानी 1 महीना हो गया। अब 1 महीना जैसे ही होता है तो लगभग जो सारे प्रीमोलर दांत हैं, यानी कितने होते हैं, लगभग हम बात करें तो हम पढ़ेंगे कि 6 जोड़ी होते हैं। ठीक है, तो वह दांत हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पशुओं में ये सामान्यतः अलग अलग होते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये जो सभी प्रीमोलर दांत है वो 1 महीने में नवजात में आ जाते हैं। यानी जब जो बच्चा है गाय भैंस का वो 1 महीने का हो जाता है तो उसके सभी प्रीमोलर दांत है वो आ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, अब ये देखिए जो प्रीमोलर आए हैं ये भी पहले अस्थायी आते हैं। तो यहाँ पे जो सभी प्रीमोलर हैं वो अस्थायी आएंगे 1 महीने में। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा 6 माह। ठीक है, 6 माह का जब पशु हो जाता है तो पहली जोड़ी जो मोलर दांत है उनकी आती है प्रथम जोड़ी। और आपको पता होगा मोलर दांत है वो हमेशा स्थायी आते हैं। तो प्रथम जोड़ी मोलर दांतों की स्थायी आती है कब, 6 महीने में। यानी जब जो बच्चा है वो 6 माह का हो जाता है तो उसके जो दांत है मोलर दांत उनकी पहली जोड़ी स्थायी रूप से आ जाती है। तो जब हम दांत देखते हैं मोलर, यानी मोलर दांत हैं वो किसी जो बच्चा है उसके आया हुआ है, यानी मोलर दांत की प्रथम जोड़ी, तो हम पता लगा लेंगे कि उसकी उम्र 6 साल यानी 6 मंथ के आसपास है, 6 या 7 महीने के आसपास है। उसके बाद में बात करते हैं 1.5 साल। जब 1.5 साल का पशु होता है तो उसकी जो मोलर हैं, मोलर दांत है उसकी दूसरी जोड़ी आ जाती है। ठीक है, यानी अब पशु 1.5 साल का हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी जो मोलर दांतों की जोड़ी आ चुकी है, तो हमें पता चल जाएगा। तो 1.5 साल तक हमें पता चल गया कि जब पशु 1.5 साल का होगा तो दूसरी जोड़ी है वो मोलर दांतों की आ जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब देखिए जो 4 वीक है उनमें इंसाइजर दांत है उनकी अस्थायी 4 जोड़ियाँ आ जाती है। उसके बाद में देखिए 1 महीने का होता है कोई इंसाइजर नहीं आता, 6 माह का होता है कोई इंसाइजर नहीं आता। पशु जब 1.5 ईयर का हो जाता है तभी तक जो इंसाइजर है उसकी जो प्रथम जोड़ी स्थायी दांतों की नहीं आती। लेकिन दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जैसे ही पशु 2 से 2.5 साल तक का होता है तो प्रथम जोड़ी इंसाइजर भी आ जाती है और तीसरी जोड़ी आपकी मोलर दांतों की भी आ जाती है। और मोलर दांत हमेशा स्थायी आते हैं, तो आपको याद रखना है। यानी पशु जैसे ही 6 मंथ का होगा तो प्रथम जोड़ी मोलर की आ जाएगी, उसके बाद में 1.5 साल का होगा तो दूसरी जोड़ी मोलर की, और जब 2 से 2.5 साल के मध्य होगा तो प्रथम जोड़ी स्थायी इंसाइजर दांतों की और इसी के साथ तीसरी जोड़ी मोलर दांतों की। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि पशु 2.25 से 2.5 साल का होता है तो उस समय दोस्तों जो मोलर दांत है जो कि पहले महीने में जब पशु होता है, पहले महीने यानी 1 मंथ की उम्र का होता है, तो उसमें सारे जो परिमोलर दांत है वो आ जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं अस्थायी। उसके बाद में स्थायी आते हैं तो वो पशु में आते हैं 2.25 से लेके 2.5 साल तक। तो पहले और दूसरी जोड़ी है वो स्थायी दांतों की आ जाती है परिमोलर की। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं उसके बाद में 2.5 से 3 ईयर यानी 2.25 से 2.5 साल, तो
पहली और दूसरी जोड़ी आती है प्रीमोलर की। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से देखेंगे कि 2.5 से 3 साल के मध्य जो इंसाइजर हैं उनकी दूसरी जोड़ी स्थायी आ जाती है। उसके बाद में 3 से 3.5 तीसरी जोड़ी, 4 से 4.5 चौथी जोड़ी। तो इस प्रकार देखिएगा पशु में हम उम्र ज्ञात करते हैं, यानी जब इंसाइजर दांत हैं उसकी चौथी जोड़ी स्थायी हो जाती है तो उस समय हम पशु की उम्र ज्ञात लगा सकते हैं कि 4 से 4.5 साल का है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा ये आपका हम गाय और भैंस में दांतों से आयु गणना करते हैं। यानी एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये समय आप याद रखिएगा, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, यानी 4 जोड़ी एक एक करके इंसाइजर की आ जाती है, वो अस्थायी आती है। उसके बाद में जैसे ही पशु 1 महीने का होता है तो सभी प्रीमोलर आते हैं। उसके बाद में जैसे ही पशु 6 महीने का होता है तो प्रथम जोड़ी मोलर की स्थायी आती है। जैसे ही 1.5 साल का होता है तो दूसरी जोड़ी मोलर की स्थायी आती है। जैसे ही 2 से 2.5 साल के मध्य आता है तो प्रथम जोड़ी इंसाइजर की स्थायी हो जाती है और साथ में ही मोलर की तीसरी जोड़ी है वो स्थायी आ जाती है। उसके बाद में 2.25 से 2.5 साल की बात करें तो प्रीमोलर दांत है उनकी पहली और दूसरी जोड़ी स्थायी हो जाती है। और उसके बाद बात करें 2.5 से 3 साल तो इंसाइजर दांतों की दूसरी जोड़ी, 3 से 3.5 तीसरी जोड़ी और 4 से 4.5 चौथी जोड़ी। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो दंत सूत्र होता है वो किस प्रकार होता है। तो दंत सूत्र दोस्तों देखिएगा डेंटल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं पशुओं में, तो ऊपरी जबड़ा है उसमें यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दांतों की जोड़ी, ऊपरी जबड़े में दांतों की जोड़ी बटा निचले जबड़ों में दांतों की जोड़ी और गुना में 2। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, नोट्स में मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं भूल गया था। तो आप लिखेंगे ऊपरी जबड़े में दांतों की जोड़ी, निचले जबड़े में दांतों की जोड़ी गुणा 2। ठीक है, इस प्रकार आप डेंटल फॉर्मूला है उसके द्वारा पशुओं का कोई भी जैसे गाय का क्या है वो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे देखते हैं, तो जैसे इंसाइजर दांत है तो वो हम लिख देते हैं आई के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कैनाइन दांत है तो कैनाइन के रूप में। उसके बाद में यानी कैनाइन ऊपरी जबड़े में कितने, निचले जबड़े में कितने, प्रीमोलर ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े, मोलर ऊपरी जबड़े में और मोलर निचले जबड़े में गुणा कर देते हैं 2 से, तो हमें पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो गाय भैंस भेड़ बकरियां होती हैं उनमें दांत होते हैं 32। उनमें से अस्थायी दांतों की बात करें तो वो होते हैं 20। अब अस्थायी 20 कैसे हुए, तो आपको पता होगा कि जो अब आपसे पूछा जा सकता है कि गाय भैंस भेड़ बकरियों में अस्थायी दांतों का दंत सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो इंसिजर दांत होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं। तो पशुओं में दोस्तों आप सभी को पता होगा जो ऊपरी जबड़ा होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी की बात करें तो ऊपरी जबड़े में डेंटल पैड होता है, दंत्योपुर होता है। इसका मतलब निचले जबड़े में इंसाइजर होते हैं। और इंसिजर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 जोड़ी, तो यहाँ पे हमने 0-4 लिख दिया। उसके बाद में कैनाइन, तो कैनाइन तो गाय भैंस भेड़ बकरी में होता ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0-0। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा बात करते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर है वो 3-3 होते हैं, यानी 3-3 जोड़ी होते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रीमोलर भी आ गए, यानी 3-3 तो यानी 6 जोड़ी हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो मोलर दांत है वो याद रखिएगा वो स्थायी होते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहा है अस्थायी, तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे अस्थायी पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो मोलर दांत है वो स्थायी होते हैं, इसलिए हम मोलर की जगह 0-0 कर देंगे। तो इस प्रकार जब हम दंत सूत्र देखेंगे तो 0-4 फिर 0-0 3-3 फिर 0-0 और गुणा 2 करेंगे तो हमें उत्तर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4-3-3 यानी 6 और 4 10, यानी 10 जोड़ी हुए। 10 जोड़ी को हम 2 से गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 20। तो यानी पशुओं में यानी गाय भैंस भेड़ बकरियों में अस्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। ठीक है, अब हम स्थायी सूत्र बात कर लेते हैं गाय भैंस भेड़ बकरियों में स्थायी। तो हम देख लेते हैं कि जो गाय भैंस होते हैं उनमें हम बात करेंगे और बकरी का मैं आपको अलग से बताऊंगा। बकरी का क्योंकि कई जगह मैंने देखा तो वो मैं भी कन्फ्यूज था कि बकरी का ये ऐसे कैसे हैं। ठीक है, तो वो बकरी का मैं आपको अलग से बताऊंगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे गाय भैंस भेड़ की बात करें तो स्थायी दांतों का सूत्र होता है, भेड़ में जो है वो कैनाइन दांत नहीं होता, इसलिए इनका सूत्र होगा 0-4, क्योंकि यही होगा क्योंकि ऊपरी जबड़े में क्या होता है, डेंटल पैड होता है। तो इंसाइजर दांत कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4 जोड़ी, इसका मतलब 8। उसके बाद में कैनाइन दांत तो होते ही नहीं गाय भैंस भेड़ में, तो 0-0 करेंगे। उसके बाद में देखिएगा जो प्रीमोलर दांत होते हैं वो 3-3 होते हैं, तो 3-3 आपको पता ही 6 जोड़ी हो गए, ये तो होते ही हैं। अब देखिए स्थायी दांत पूछा है तो मोलर और मोलर यानी मोलर कितने दांत होते हैं, 6 जोड़ी, यहाँ पे 3 और 3 6 जोड़ी हो गए। अब हम देखते हैं 4 और 3 7 10
और ये 16, तो 16 गुना 2 यानी 32। इस प्रकार ये स्थायी गाय भैंस भेड़ बकरी का गाय भैंस भेड़ का ये क्या है, स्थायी दंत सूत्र है। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं वयस्क गाय का। तो अभी मैंने आपको बताया यही है, क्योंकि गाय का यही है। उसके बाद बकरी का इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। जो बकरी का दंत सूत्र है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बकरी में हम बात करें, जो आप देखेंगे बकरी में जो इंसिजर होते हैं, यानी जो सामने से दांत दिखाई देते हैं, जो निचले जबड़े में होते हैं बकरी में, वो 4 होते हैं। लेकिन कहीं पे आप देखेंगे बुक में मिलता है कि जो चौथा दांत है उसी को कैनाइन मान लिया जाता है। तो इसलिए जो इंसिजर दांतों की संख्या है वो यहाँ पे 3 कर दी जाती है, और इधर जो कैनाइन है उसको 1 लिख दिया जाता है, और बाकी वही है सेम, यानी 3 वो बड़ा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 1 4, और ये 12, तो 16। इस प्रकार 16 गुना 2 तो 32 दांत होते हैं बकरी में। तो लेकिन ये सूत्र आपको याद रखने हैं, ठीक है। नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उत्कर्ष स्टडी के नाम से, यानी जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पे आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप ये नोट्स देख लेना। तो बकरी का इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको याद कर लेना, रट लेना। यानी बकरी में क्या होता है, जो इंसिजर दांत होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं, लेकिन दोस्तों जो चौथा है, यानी चौथी जो एक जोड़ी है, उसी को क्या मान लिया जाता है, कैनाइन मान लिया जाता है। इसके लिए इसे कैनाइन के अंतर्गत लिख दिया जाता है। और अब दोस्तों ऊपर 0 हमने क्यों लिखे, क्योंकि जो बकरी होती है उसमें ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें डेंटल पैड पाया जाता है, इसलिए इंसिजर है वो निचले जबड़े में पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा। उसके बाद प्री मोलर की बात करें तो 3 और मोलर की बात करें तो 3 तो यहाँ पे हम इस प्रकार सूत्र देख सकते हैं। अब ये आ गया डेंटल पैड आपका, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया। यानी ये क्या होता है, कठोर ऊतकों की परत होती है, जो पशुओं को चारा खाते समय यानी ग्रेजिंग करते समय ये उस चारे को उठाने में मदद करता है। उसके बाद में एक शब्द आता है गुम्मर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में गुम्मर बोलते हैं, और हिंदी में बोलें तो पोपला मुख, और आदमियों में बोलते हैं बोखड़ा, ठीक है। तो वो बोखड़ा और पोपला एक ही बात है। यानी अधिक उम्र का जब पशु हो जाता है तो उसके सारे दांत गिर जाते हैं, और ये मैं आपको वो दिखाऊंगा बाद में। ये देखिएगा यहाँ पे मैं आपको ये तो हो गया डेंटल पैड, जिसे हार्ड होता है, ये अपर जो में पाया जाता है, ये मैंने दिखा दिया। इसके बाद देखिए ये होता है पोपला मुख, यानी जब पशुओं में सारे दांत ऊपर और निचले जबड़े के सारे दांत गिर जाते हैं अधिक उम्र में पशु के, तो उसको बोलते हैं गुम्मर या फिर पोपला मुख, ठीक है। जैसे जो हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा मुंह, यानी हमारे मुंह में दांत नहीं रहते तो हम कहते हैं बोखला, तो वो ये पोपला हो गया पशुओं में, ठीक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये गुम्मर क्या होता है और यानी डेंटल पैड क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए, एक जो काऊ है उसका ये जबड़ा है, उसकी संरचना है। इसमें देखिए 8 इंसिजर पाए जाते हैं, 12 प्रीमोलर्स और 12 ये आपके मोलर्स पाए जाते हैं, और 12 प्रीमोलर्स। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए अडल्ट बोबाइन, यानी जो गाय है उसका ये आपका क्या है, ये जबड़े की संरचना है। यहाँ पे अपर प्रीमोलर्स की बात हो रही है, लोअर प्रीमोलर्स यहाँ पे लोअर और अपर, ये इंसिजर। इसमें देखिए कैनाइन नहीं लिखा है, क्योंकि गाय भैंस भेड़ बकरी है इनमें कैनाइन नहीं होता, लेकिन बकरी में कैनाइन माना जाता है कि चौथा जो इंसिजर है उसी को कैनाइन मान लिया जाता है। वो हमें दंत सूत्र में याद रखना है, ठीक है। वैसे तो बकरी में इंसिजर नहीं होता है, लेकिन वो मान लिया गया है। तो देखिएगा, ये देखिए बकरी के दांत यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, सामने वाले इंसिजर। ये डेंटल पैड मैंने आपको दिखाया, ये गुम्मर या जिसे हम पोपला मुख बोलते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो गाय भैंस के बाद में भेड़ और बकरी है, उनमें जो दांत हैं उनके माध्यम से आयु की गणना किस प्रकार की जाती है। तो हम बात कर लेते हैं। तो जो भेड़ बकरी है उनमें जो दांतों से आयु की गणना की जाती है वो इंसिजर के आधार पर की जाती है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भेड़ और बकरियों में कौन से दांतों के माध्यम से आयु गणना की जाती है, तो आप कहेंगे इंसिजर दांतों के माध्यम से। अब बात करते हैं इंसिजर। तो भेड़ बकरियों में हम साल में उम्र नहीं लेते, बल्कि महीनों में देखते हैं कि जन्म पे कितने जोड़ी इंसिजर आ चुके हैं। उसके बाद 6 से 10 महीने का जब जो मेमना होता है या फिर बकरी में जो किड होता है वो कितने 6 से 10 महीने का होता है, तो उसमें कितने दांत आते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो ये समय आप याद रखिएगा, जिस प्रकार मैंने गाय भैंस में रखा था कि पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, उसके बाद में 1 माह, उसके बाद में 6 माह, उसके बाद में आपका 1.5 साल, उसके बाद में 2 से 2.5 साल, फिर 2 से 2.5 साल के बाद में हमने देखा था कि 2.25 से 2.5 साल, ठीक है। उस प्रकार 2.5 से 3, फिर 3 से 3.5, फिर
4 से 4.5, ठीक है। इस प्रकार हमने देखा था। यहाँ पे हमें याद रखना है कि मंथ किस प्रकार याद करेंगे। तो जन्म के बाद में 6 से 10 माह, फिर 10 के बाद में 14 से 20। अब उसके बाद में आपको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 20 के बाद में 21 आता है तो 21 से 25, 25 के बाद में 26 आता है, 26 से 30, 30 के बाद में 31 आता है तो 31 से 36। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इंसीजर दांत अब देखनी है। तो इंसीजर आपको बताइए 4 जोड़ी होते हैं। तो जैसे ही जन्म होता है तो उसमें जो लैम्ब होता है यानी भेड़ों में और बकरी में किड, उनमें जन्म होता है तो 2 जोड़ी यानी 0 से 2 जोड़ी, या तो 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही वो 6 माह से लेकर 10 माह का होगा तो उसमें सभी जो इंसीजर है वो आ जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा 14 से 20, 21 से 25, 25 के बाद में 26, 26 से 30, 30 के बाद में 31, 31 से 36। उसके बाद में जो इंसीजर दांत है वो पहले अस्थायी आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं। तो जैसे 14 से 20 माह का हुआ होगा तो पहली जोड़ी आ जाएगी। उसके बाद में 21 से 25 दूसरी जोड़ी, फिर 26 से 30 तो तीसरी जोड़ी, और 31 से 36 तो चौथी जोड़ी। तो ये भेड़ बकरियों में दांतों के माध्यम से आयु गणना इस प्रकार होती है। तो ये आसान होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा ही टॉपिक हमारा रहा है, यानी थोड़ा ही टॉपिक बचा है। तो हम बात कर लेते हैं कि पशु हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है। जैसे मानव में दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। और इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें भी 32 होते हैं। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो मानव है उनमें आप याद रखिएगा साइंस है। तो साइंस में आपको हमारा दंत सूत्र पूछा जा सकता है। तो हमारा दंत सूत्र रहता है वो इस प्रकार रहता है। हमारे यहाँ पे कितना? 1 जोड़ी और 1 यानी 2 जोड़ी कैनाइन पाए जाते हैं, यानी 4 कुत्ते जैसे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार याद रखते हैं। इसको गुना करेंगे 2 से, तो यानी 2, 1, 3, 3 और ये पहले हम ये कर लेते हैं 5 और 1 6, 6 8, 8 8 16, 16 गुना 2 यानी 32। तो इस प्रकार 32 दांत होते हैं। और ये ह्यूमन का यानी हमारा दंत सूत्र है 21 23 21 23, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि साइंस आपके पास है, विज्ञान में हम ये पढ़ेंगे, बायोलॉजी में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ह्यूमन यानी हमारे में 32 दांत होते हैं। अब हम देखेंगे खरगोश में 28 होते हैं। खरगोश से उसके बाद में याद रखना है बिल्ली में 30। उसके बाद में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ह्यूमन, उसमें 32। उसके बाद में ऊँट में 34। ऊँट के बाद में आएगा घोड़े में 40। और घोड़े के बाद में आएगा कुत्ते में 42। उसके बाद में लास्ट में सूअर, उसमें 44। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग से चलेंगे यानी बढ़ती ओर चलेंगे, यानी स्टार्टिंग से आप बढ़ती ओर चलेंगे, यानी जैसे 28, उसके बाद 30, फिर 32, फिर 34, फिर 40, फिर 42, फिर 44। इस प्रकार यानी पहले कौन आएगा? खरगोश 28 दांत। उसके बाद में बिल्ली 30 दांत। उसके बाद में गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ह्यूमन हमारे में 32 दांत। उसके बाद में ऊँट में 34 दांत। ऊँट के बाद में आएगा घोड़े में 40 दांत। घोड़े के बाद में कुत्ता 42 दांत। सूअर में 44 दांत। अब दूसरा है सींगों के द्वारा, यानी सींगों के द्वारा सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो है भैंसों में आयु ज्ञात करने की विधि। यानी सींग है, उस पर छल्ले आते हैं, उनके माध्यम से पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। और बात करें जो छल्ले हैं वो यानी क्लियर यानी एकदम स्पष्ट छल्ले हैं, वो किस पशु के सींगों पे आते हैं? तो वो भैंसों के। तो इसलिए भैंसों में आयु गणना हेतु सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो सींगों द्वारा, यानी दांतों के द्वारा भी मानी जाती है। लेकिन आपसे पूछे कि सींग द्वारा पशु की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन से पशु के लिए ये विधि उपयुक्त है? तो आप कहेंगे भैंस के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पशु होते हैं उनमें जो सींगों पर प्रथम छल्ला आता है वो आता है जब पशु 3 साल का हो जाता है। तो यानी जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि पशु 1 साल का है तो उसकी उम्र कितनी है? तो पशु की उम्र होगी 3 साल, क्योंकि पहला छल्ला कब आता है? 3 साल का। तो अब इसका सूत्र है कि आपको क्या करना है, जितने सींग पर छल्ले हैं, जैसे 2 छल्ले हैं तो उसमें आपको 2 जोड़ने हैं। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछे कि कोई पशु है उसके सींग पर 2 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी है? तो 4। यानी सूत्र बन जाता है कि पशुओं के सींगों पर उपस्थित छल्ले प्लस 2। तो ये एक सूत्र बन जाता है जिससे हम निकाल सकते हैं। यानी कोई पशु है वो उसके सींग पर 3 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? तो हमें 2 जोड़ना है, यानी 5 वर्ष, क्योंकि पहला छल्ला 3 वर्ष पे आता है। तो 3 छल्ले होंगे तो इसका मतलब उसकी उम्र होगी 5 साल। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि उसके सींग पे 5 छल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी? तो आप 2 से जोड़ेंगे तो आपको उम्र आएगी 7 वर्ष, ठीक है। तो जितने छल्ले प्लस 2 जोड़ना है, आपका उत्तर है वो आ जाएगा, यानी पशु आपको पता चल जाएगा कितनी उम्र का है।
तो आपको ऐसे याद रखना है सींगों के द्वारा, बहुत ही आसान विधि है। उसके बाद में देखिएगा पशुओं की शारीरिक दशा देखकर, जो मैंने आपको बताया था कि पशु है वो हम देख लेते हैं कि जो जवान पशु होगा उसके खुर हैं वो सुंदर होंगे, चमकीले होंगे, उन पे झुर्रियाँ वगैरह नहीं होगी, उसकी त्वचा है वो टाइट होगी, फेस है उसका शाइनिंग फेस होगा, आंखें चमकीली होगी, ठीक है, और उसमें लेजीनेस नहीं होगी। जबकि इसके विपरीत जो बूढ़ा पशु होगा तो उसकी जो त्वचा है वो ढीली होगी, उसके खुरों पे आपको शाइनिंग नज़र नहीं आएगी, उसके खुरों पे आपको देखेंगे तो आपको खुरदरापन नजर आएगा। इसके अलावा उसके जो खुर देखेंगे तो उसका साइज है, यानी बीच में से खुर है वो चौड़े रहेंगे, यानी उसका साइज अलग होगा। और दोस्तों बात करें जो चौथी विधि आती है वो खुर के द्वारा, तो खुर के द्वारा हम पशु की उम्र कैसे ज्ञात करते हैं, तो खुर का आकार देख लेते हैं और खुर का चमकीलापन देख लेते हैं। जैसे छोटा पशु होता है तो उस समय हम देखते हैं कि उसका जो खुर है वो चमकीला होता है, तो उसके आधार पे हम पता चल जाता है कि पशु है वो जवान है। यानी इसमें एग्जैक्ट उम्र का पता हम नहीं लगा पाते, लेकिन हमें ऐसे पता चल जाता है कि पशु कितनी उम्र का है, जवान है या बूढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देखूँ, जैसे ये सींग देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, सॉरी सींग क्या खुर, जिसपे आप देखेंगे ये एक जवान या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी उम्र दराज पशु का जो ये खुर है, तो इसमें देखेंगे आपको ये झुर्रियाँ नज़र आ रही है, ठीक है, दरारें नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करें कि जो एक जवान पशु है तो उसके जो खुर है उसमें शाइनिंग नज़र आएगी, ठीक है, और खुर का आकार यानी ये बीच में जो कम चौड़ा होगा, ठीक है, और जैसे ही पशु बड़ा होगा तो उसके बीच में ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा। तो इस आधार पे भी हम पता लगा सकते हैं। ये लास्ट में डेंटल पैड की फ़ोटो है और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और एक जो बात रह जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पशु हैं उनमें औसत आयु वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।